ओल्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको भांग के जो बीज होते हैं उसके तेल के लाभ। उसका तेल बहुत काम का होता है, बीजों का तेल। जबकि जो भांग पीने वाले होते हैं तो वो सफाई करते हैं तो सबसे पहले बीजों को फेंक देते हैं। वही बीज पंसारी के 1200 रुपये में बिकते हैं। ये फोटो देखो आप। ये भांग के बीज बड़े बड़े होते हैं, इतने और उसका तेल निकलता है। तेल का रंग आप यूँ मान के चलो कि घी जैसा ही होता है और सफ़ेद साफ ही होता है, काला नहीं होता। और उस तेल के अंदर कोई भी नशा नहीं होता। वो तेल बहुत काम की चीज़ है। पेनिस के मसाज के तेल में भी मिला के उससे मसाज की जाती है। बाकी मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि भांग को एक नशीले पदार्थ के रूप के अंदर जाना जाता है, लेकिन अगर भांग को ही सीमित मात्रा में लिया जाए तो एक औषधि का काम करती है। ये लिखा है भांग के लिए। इसमें मैं आपको भांग के बीज के फायदे और भांग के बीज का जो तेल है उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब हालांकि भांग के बीज स्वास्थ्य के लिहाज से लाभदायक हैं, लेकिन ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। ये लाभदायक हैं, लेकिन ये अकेले पूरे रोग को ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कैंसर के अंदर ये काम करते हैं, तो ये अकेले बीज कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कुछ हद तक समस्याओं से बचाव कर देते हैं। और छोटी मोटी समस्या होती है उसके असर को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं देखो भांग का बीज और इसका तेल क्या है। नंबर 2, भांग के बीज और इसके तेल के फायदे क्या हैं। नंबर 3, भांग के बीज में क्या पौष्टिक तत्व हैं। और भांग के बीज का क्या उपयोग है और भांग के बीज और उसके तेल के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। ये सब मैं आपको सबसे पहले कि भांग का बीज और इसका तेल क्या है। भांग के बीज भांग के पौधे से मिलते हैं और इस बीज से भांग का तेल तैयार किया जाता है बीजों से। देखिए, एक बात हम बताते हैं कि भांग की जो पत्तियां होती है, हरी हरी पत्तियां, उनसे भी आयुर्वेद के अंदर
अर्क तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत टिपिकल प्रोसीजर और बहुत समझदार आदमी ही वो काम कर सकता है, और उससे जो अर्क बनता है बल्ले बल्ले है। उसके लाभ को क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, वो हरी पत्तियों का है। ये जो भांग के बीज जो सूखे हुए होते हैं, तो इन ठेकेदारों को जो सरकार देती है भांग, तो वो सफाई करके देती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सफाई में बीजों को यूं ही फेंक देते हैं। तो यूं ही फेंक देते हैं तो कुछ बच्चे इधर उधर घूमने वाले, उनको पता है कि भाई, तो वो इकट्ठा करके और पंसारी को दे के आ जाते हैं। जैसे 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है। अभी ये पंसारी की इच्छा है कि उनको 50 रुपये दे, 100 रुपये दे, 30 रुपये दे। उनके तो ये भाव आता है। और आप और हम अगर जयपुर कॉल करेंगे कि हमें 1 किलो इसके बीज चाहिए, तो 800 से लेके 1200 रुपये का भाव बोलेंगे किलो का। तो इसके बीज और तेल में पानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोटीन, कैनाबिनॉइड, विटामिन ई और कई अन्य पोषक तत्व हैं इसमें रहते हैं, जो कि इसे गुणकारी बनाने में मदद करते हैं। इसके तेल के फायदे और बीज के फायदे देखिए। सबसे पहले तो आप आंखें बंद कर। कैंसर के लिए भांग के बीज या भांग के बीज से निकाला हुआ तेल कैनाबिनॉइड नामक तत्व उसके अंदर पाया जाता है। अब कैनाबिनॉइड जो तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही भांग के बीज व पत्तियों में एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, जो कैंसर होने के जोखिम को कम करने में हेल्प करते हैं। और इसके बीज को, भांग के जो बीज हैं, बीज को ट्यूमर और अल्सर से बचने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसका सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर का एडवाइस लें, ताकि वो इसका सेवन की सही मात्रा के बारे में बता दें। हम यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि कैंसर जानलेवा बीमारी है, इसीलिए पूरी तरह से घरेलू इलाज पर निर्भर रहना गलत है। कई दवाइयों का, एलोपैथी का और कईयों का सहारा लेना पड़ता है। डायबिटीज के लिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो भांग के बीज का तेल लाभदायक हो सकता है। इसमें ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 पूफा मौजूद होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन के लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। इस घरेलू उपाय के साथ साथ डॉक्टर के
निर्देश पर डायबिटीज़ की गोली भी खाता रहना जरूरी है। ये घरेलू इलाज सिर्फ मधुमेह से उबरने में आपकी मदद कर सकता है। हार्ट के लिए भांग के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड ये होते हैं जो हार्ट के लिए उसकी हिफाजत के लिए मदद करते हैं। फिलहाल इस संबंध में अभी और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, खोज की आवश्यकता है। वहीं हृदय को निरोग रखने के लिए सही जीवन शैली और रूटीन की भी आवश्यकता है, जैसे समय पे खाना, मॉर्निंग वॉक करना। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है। ऐसे में चूहों पर एक शोध के मुताबिक भांग के बीज में मौजूद मिले प्रोटीन के सेवन से उच्च रक्तचाप में लाभ मिल सकता है। ऐसे में भांग के बीज हाई ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो आप आंखें बंद करके सर्च पे नहीं, आंखें खोलकर रिसर्च पे भरोसा। कई वैज्ञानिक प्रमाण में चूहों पर शोध किए गए हाई ब्लड प्रेशर के मामले में मनुष्यों पर भांग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे में इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। मासिक धर्म के लिए बहन बेटियों के लिए कई तरह की समस्याएं, पेट दर्द, ऐंठन। ऐसे में अगर घरेलू उपाय की बात की जाए तो भांग को मासिक धर्म में होने वाले ऐंठन से छुटकारा पाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इसमें एंटी स्पाइरोटिक गुण होते हैं जो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन से राहत दिला सकते हैं। वहीं गंभीर अवस्था में डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी, भांग के बीज या भांग के बीज के तेल में कैनबिनॉइड्स मौजूद होते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। अपने इस गुण के कारण ये शरीर में सूजन, अधिक सूजन के कारण होने वाले कैंसर से बचाव कर सकता है। ऐसे में अगर किसी को शरीर में सूजन के कारण कोई समस्या हो रही हो तो इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कुछ हद तक राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है और ज़रूरी है, क्योंकि सूजन के कारण शरीर में कई अन्य समस्याएं भी हो सकती है। इसीलिए गंभीर अवस्था में घरेलू उपचार के ही भरोसे न रहें, साथ में डॉक्टर का इलाज जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, अगर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो तो वह व्यक्ति कई तरह की बीमारियों का शिकार बनता है। ऐसे में भांग के बीज में पाए जाने वाले कैनबिनॉइड्स को लेकर जानवरों पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए। इन शोध में जो परिणाम आए उनके अनुसार कैनबिनॉइड्स से कई प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को मॉड्यूलेट करने का काम कर सकता है। फिलहाल मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैनेबिस या कैनेबिनॉइड के प्रभाव के बारे में अभी शोध की आवश्यकता है। अभी मतलब जानवरों पे हुए हैं।
त्वचा के लिए भांग के बीज का तेल त्वचा के लिए भी लाभदायक है। इसका उपयोग सूर्य की हानिकारक किरणों से चमड़ी को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये चमड़ी के कैंसर से बचाव करता है। भांग के बीज के तेल से बना साबुन अगर काम में लिया जाए तो चर्म रोग होने की संभावना नहीं होती। उसे इसका उपयोग करने से पहले अपने जो चर्म विशेषज्ञ है उनसे भी राय ले लेनी चाहिए। वैसे मैंने देखो बहुत काम में लिया है, मैंने बहुत अपनी मशीन में निकाला है, बहुत काम में लिया है। तो जितना इसमें ये बार बार सावधान करते हैं तो ये गलत नहीं करते। हर चीज़ में अच्छाई ढूंढें तो वो नहीं होती। बिना बुराई के अच्छाई कहाँ से आएगी? हैं? अगर सारे लोग जो स्वर्गलोक में चले जाएंगे धर्मात्मा बन के, तो यमराज क्या करेंगे? उनकी फौज को कौन रोटी खिलाएगा? इसलिए संतुलन हर जगह, अच्छा और बुरा। जहाँ अच्छाई है तो बुराई ज़रूर होगी, और अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई को कौन समझेगा? ये बताओ आप मेरे को। आज रावण नहीं होता तो राम को कितने आदमी समझते? रावण की वजह से राम प्रसिद्ध हुए और राम की वजह से रावण अमर हुए। तो हर एक का आपस के अंदर ये तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि पाचन क्रिया के ऊपर भांग एक औषधि की तरह काम करके और पाचन क्रिया को ठीक करती है। इसमें कैनबिनॉइड्स जो पदार्थ होता है, कंपाउंड, वो पेट के दर्द को, दस्त को और सही पाचन को लाभकारी बनाता है। फिलहाल इस संबंध में अभी और शोध की आवश्यकता है, इसीलिए इसका सेवन अब देखो कोई भी, मैं भी यही कहूँगा और ये भी जिसने आर्टिकल दिया है वो भी यही कह रहा है कि ये करने में कोई अगर मिस यूज करे, उसे कोई तकलीफ़ हो गई तो उससे बचाव हो जाता है। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि आप लोग बिना डॉक्टर के, वैद्य के या पूछे बिना इसका प्रयोग न करें। हालांकि ये एक अंदर की बात है कि ये कोई वो नहीं है, लेकिन अब कोई आड़ू अनाड़ी आदमी ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो भाई दूध अगर आधी गिलास ज़्यादा पिलोगे तो दस्तन लग जाएगी। हाँ, इसीलिए इसका एडवाइज प्रयोग करने के पहले वैद्य से, डॉक्टर से कर लेना चाहिए। इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, हेम्प सीड इनको बोलते हैं। इसके तेल को अंग्रेजी में हेम्प सीड ऑयल के नाम से बोलते हैं। इसमें ये जो तालिका दे रखी है, इसमें आपको क्या समझाएं हम, इतना सा थोड़ा एनर्जी 600 KCl होती है, प्रोटीन 33.33 होता है और टोटल लिपिड 50 ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट 6.67 होता है और टोटल डॉक्टरी 3.3 और आयरन 9 मिलीग्राम और पोटेशियम 800 मिलीग्राम और एसिड टोटल
सेचुरेटेड 3.33 ग्राम। अब मैं आपको इसके बीज के उपयोग, भांग के बीज को पीसकर उसके पाउडर को दलिया या दही के साथ सेवन किया जा सकता है। भांग के बीज को स्मूदी में डालकर सेवन किया जा सकता है। सलाद में भांग बीज का सेवन किया जा सकता है। घर में भांग के बीज का दूध बनाकर सेवन किया जा सकता है। नोट लिखा है, भांग बीज या भांग के बीज का तेल को कब और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, इस बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस बारे में अपने डॉक्टर की राय जरूरी है। इसलिए डॉक्टर व्यक्ति की उम्र और देख करके उसको उसकी डोज निर्धारित करेगा। इसमें कोई डोज दी हुई नहीं है कि बालक की है या जवान की है। भांग के बीज के अधिक सेवन से भांग के बीज के नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। एक तो गर्भवती महिला इसका उपयोग न करे, गर्भपात होने का डर रहता है। इसके अधिक सेवन से मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो सकती है और इससे किसी को एलर्जी हो सकती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भांग बीज या भांग के बीज का तेल के फायदे जानकर आपको अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाह रहे होंगे। इस औषधि को डेली रूटीन में शामिल करें, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बाद। हर किसी का शरीर पर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए भांग बीज के लाभ उठाने से पहले डॉक्टर से राय करना ज़रूरी है, क्योंकि भांग के बीज के नुकसान भी हैं। इसीलिए भांग के बीज के सही तरीके से उपयोग में लाएं और कितनी मात्रा और भून करके काम में लें या किस तरह करें, जो भी है अपने डॉक्टर से एडवाइज करने के बाद आप कर सकते हैं। ये जो इसमें आर्टिकल में था, मैंने आपको वैसा का वैसा बताया है और मैं अपने अनुभव का आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको मंगाया, काफ़ी बनाया। पहले तो मंगाया था, फिर बनाया मैंने, क्योंकि पहले सीड नहीं मिले थे, फिर सीड मिल गए तो मैंने बनाया। घी की तरह तेल निकलता है, मामूली हरापन लिए हुए, और इसके फायदे आप उठाना चाहो हेम्प सीड ऑयल के, तो जिनको नींद नहीं आती तो रात को अपने पगथलियों के ऊपर 5-5 मिनट मसाज करके सो जाएं तो शांत नींद आएगी। 5 दिनों के अंदर जाके आपको मालूम पड़ेगा। ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ में जैतून का तेल और मालकांगनी का तेल, जैतून का तेल, कलौंजी का तेल और तिल का तेल और ये भांग के बीजों का तेल। तो भांग के बीजों का तेल तो जैसे 100 ग्राम हुआ, बाकी 3-4 हैं वो 50-50 ग्राम हुए। ये मिक्स करके
और आगे का जो शिष्य ने सुपारी या टोपी जिसे बोलते हैं उस पे नहीं, सिर्फ नली नली के ऊपर हल्के इशारे से, वो भी आप पूछें डॉक्टर से कि मसाज किस तरह की जाती है, नहीं तो अस्तमे सुन हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर भी ये अपना प्रभाव दिखाती है, जबकि इनमें नशा नहीं होता, फिर भी ये अपना प्रभाव दिखाती है और लिंग को सुदृढ़ और सीधा और मजबूत बनाती है। इसी तरह जो अफीम होती है तो उसके जो बीज होते हैं उनकी ठंडाई घोट के पीते हैं, बीपी को कम होता है, गुण ही गुण है, बाकी उसमें भी कोई नशा नहीं होता। और इसी तरह ये भांग के बीजों में भी कोई नशा नहीं होता, जबकि ये नियम सब पे लागू नहीं है। ये एक कुदरत का करिश्मा है, इसको देखो। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे धतूरा जहरीला है, तो धतूरे के पत्ते भी जहरीले हुए, तो उसके बीज, जैसे भांग के बीज जहरीले नहीं है तो उसके बीज भी जहरीले नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बीज भी जहरीले होते हैं। इसलिए इस प्रकृति ने जो रचनाएं की है सबकी अलग अलग की है भाई। एक पेड़ तुलसी का पौधा, उसके पत्ते के अलग गुण हैं, उसकी जड़ के अलग गुण हैं, उसके रस के अलग गुण हैं, उसकी टहनियों के अलग गुण हैं। अब बताओ आपको क्या तकलीफ़ है और कौन सा उसका पार्ट चाहिए। सेक्स की कमज़ोरी है तो जड़ों को पीस करके पाउडर बना के और शहद से चाटो। अगर कब प्रकृति है, वात प्रकृति है तो भी शहद से चाटो, और पित्त प्रकृति है तो मक्खन से चाटो, मलाई से चाटो या दूध से पियो। कोई भी दवा लेने के पहले हर एक आदमी को आजकल न तो वैद्यों को टाइम है न डॉक्टरों को टाइम, कि डॉक्टर का तो ये मसला ही नहीं, वैद्यों का है, लेकिन वो नहीं पूछते वैद्य भी। जो तुम बोलोगे उसकी दवाई लिख करके तुमको भेज देंगे, नाड़ी भी देखेंगे, यूँ चाहे कुछ जानो न जानो उससे कोई मतलब नहीं, दवाई लिख देंगे। जो सरकार ने बिठा रखे हैं, 70-70 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, चपरासी भी बैठा रहता है। कोई भूल चूक से चला जाता है रोगी तो उसको सस्ती से सस्ता त्रिफला, कुछ एक आध चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण, कुछ परपट्टी, जो ये तो अपने पास से वहाँ से दे देते हैं और बाकी लिख देते हैं कि दुकान से लो, सोना भस्म, चांदी भस्म, तो रोगी के बाल तो वहाँ जाके उग जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ हॉस्पिटल में जाने का। बस एक ठीक है, सरकार की व्यवस्था है, आपको वैद्य दे रखा है, आपका बीपी नप गया, आपको जो भी राय मिली आपको फ्री में मिली। हम तो इसी में उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई देखो, आप सबको भी बता देता हूँ कि सुबह 10-11 बजे आपको कोई डॉक्टर बीपी चेक करने वाला नहीं मिलेगा। कोई अंदर राउंड पे होता है, कोई कहीं होता है डॉक्टर। ये वैद्य जी हैं जो आपको बैठे ही मिलेंगे। हमारे इस शहर में 2-3 वैद्य की नियुक्ति है। सरकारी अस्पताल अलग है, वहाँ वैद्य 1-2 हैं, कंपाउंडर हैं, सब इलाज होते हैं। और
जो गवर्नमेंट का जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर भी ये व्यवस्था है, लेकिन आदत जो पड़ गई कि घर से निकलते हैं तो कदम मैखाने की ओर ही जाते हैं। आदमी को महंगी दवा खाने का शौक है भाई।